जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि आज यानी कल की सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सीएसएफ फायरमैन एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो उसको मैंने वहां पे टोटली हर एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीएसएफ फायरमैन में कुल कितने बच्चे जो हैं वो फिजिकल में पास हुए हैं और कितने बच्चे जो हैं वो आपके साथ बैठ एग्ज़ाम देंगे। अगर आप सीएसएफ फायरमैन एग्ज़ाम फिजिकल पास हो तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये बात तो यहाँ पे कंफर्म है। आप ये वीडियो तभी देख रहे होंगे जब आप सीएसएफ फायरमैन का फिजिकल जो है वो आप पास किए हो। तो हम वहीं पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं टोटल, और कितना भाई एक बात तो बता दूंगा कि एक बात खुशी की है कि सबसे मिनिमम बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं। ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि मिनिमम बच्चे हैं यहाँ पे, और इतने मिनिमम है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। जितने अदर एग्जाम में भीड़ लग जाती है ना, उतना यहाँ पे नहीं होने वाला है। इतना मैं कहता हूँ बीएसएफ एससीएम का अगर आपने एग्जाम फिजिकल पास किया होगा उसमें भी देखा रहा होगा कि 2,19,000 बच्चे पास हुए थे। यहाँ पे उससे भी मिनिमम का आंकड़ा है यहाँ पे, तो हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ डेटा के भी आप पे हम बात कर लेते हैं। तो 2022 की वैकेंसी है सीएसएफ फायरमैन। 2022 में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें टोटल 1149 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल आपकी 1149 वैकेंसी थी, और वैकेंसी भी पोस्ट भी अच्छी खासी थी भाई। इतनी पोस्ट बहुत होती है क्योंकि यहाँ पे तो 245 300 के आसपास निकलती हैं, वहाँ तो 1149 निकली हुई हैं। अब ये इतना आंकड़ा हो गया। और बात करें फॉर्म जो फिलअप किया था बच्चों ने वो कितने, मतलब अगर उसका मोटा मोटा आंकड़ा बात करें तो 13 लाख जो है बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। 12 से 13 लाख ये फॉर्म फिलिंग है, कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। ये बात यहाँ पे है कि फॉर्म तो फिलअप सब कर देते हैं भाई जो एलिजिबल होता है। 10th और 12th की भी आप पे ही मांगा जाता है, सबके पास आजकल में डिग्री रहती है 10वीं और 12वीं की, तो फॉर्म फिलअप कर देते हैं इजीली। तो 12 लाख या 13 लाख के आसपास ये इतना आंकड़ा, इससे ज़्यादा नहीं है, कम हो सकता है ये, क्योंकि 12 लाख कुछ हज़ार होते हैं तो उसे अप्रॉक्सिम 13 लाख मान लेते हैं। तो 12 से 13 लाख के बीच में आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ था इसके लिए, और इसका फिजिकल जो करवाया गया था वो 26 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 11 अक्टूबर तक आपका, ये मेरे अंदाजे से हाँ 11 अक्टूबर तक आपका फिजिकल चला था। अगर इधर जोड़ लें हम तो 26 अगस्त से इधर चालू हो गया, कुल मिला के 30 से 40 दिन में आपका जो फिजिकल कंप्लीट करवा लिया गया था, जिसमें आपका क्या था, दौड़ थी। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आपको वेट लिफ्टिंग मतलब एक आदमी को लेकर चलना था, वो यहाँ पे किसी भी तरीके से वो नहीं किया गया था। सिर्फ आपकी दौड़ कराई गई थी 5 किलोमीटर की 24 मिनट में, और हाइट और चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे किया गया था। तो बात करें यहाँ पे, और कितने टोटल 41 सेंटर्स पे मतलब सभी बच्चों को जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था। टोटल 41 बच्चों को यहाँ पे वो मतलब 41 बच्चे ने 41 सेंटर को हायर किया गया था फिजिकल कराने के लिए, और हर एक सेंटर पे जो है 400 बच्चे पहुँचे थे। हर एक सेंटर पे वो 400 के हिसाब से बच्चों को बुला रखे थे। अब यहाँ पे एक सेंटर पे 400 बच्चे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कितने पास हुए हैं, तो 20 से 30% ही बच्चे यहाँ पे फिजिकल में पास हुए हैं, क्योंकि दौड़ होता है। अगर दौड़ की बात ना करें, मैं एक बात आपको बता दूं, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका फॉर्म आया था अभी कुछ दिन पहले, इसका रिजल्ट आया है। कट ऑफ हाई चली गई 86 नंबर। उसमें अगर बात करूं मैं, तो फॉर्म जो फिलअप किया था बच्चों ने वो पता है कितने थे, 6 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। अब आप ये मानोगे नहीं, बीएसएफ एससीएम में दौड़ नहीं थी, किसी भी तरीके की दौड़ नहीं कराई गई थी। सिर्फ उसमें फिजिकल था, हाइट मेजरमेंट किया था और चेस्ट मेजरमेंट किया था, बस इसमें बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। तो 6 लाख से बच्चे हटके पता है कितने पे आए थे, 2,19,000 बच्चे थे। बताओ इतने, मतलब हाइट और चेस्ट में अगर इतने बच्चे आउट हो सकते हैं, ये भाई एग्जैक्टली है, कॉन्फिडेंस के साथ में कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ये डाटा है कि 6 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन पास कितने हुए फिजिकल में, सिर्फ 2,19,000 बच्चे पास हुए। कहने का मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2 लाख इधर पास हुए, 4 लाख बच्चे आउट हो गए। उसमें दौड़ नहीं थी, दौड़ होती तो क्या होता, दौड़ होती तो 2 लाख का आंकड़ा शायद 1 लाख पे पहुंच जाता, वो 1 लाख बच्चे दौड़ में आउट हो जाते। अब बिना दौड़ के अगर इतने बच्चे आउट हुए हैं तो आप नहीं भरोसा कर रहे हो तो भाई प्रीवियस डेटा उठा के देख लेना, कहीं से भी उठा के देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना। 6 लाख में से 2,19,000 बच्चे बचे थे टोटल, तो इतना हो सकता है। यहाँ पे दौड़ नहीं थी, दौड़ होती तो और बच्चे कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि 12 से 13 लाख बच्चों ने फॉर्म तो फिलअप किए हैं, लेकिन वो एवरेज बॉय होते हैं, एवरेज लड़के होते हैं, जिनका कुछ मतलब फिजिकल देने जाएंगे भी नहीं जाएंगे, उनका खुद का नहीं पता होता है। वो जब आ जाएगी डेट ना कि इतने तारीख को तुम्हारा फिजिकल है, तो सोचेंगे जाएं कि ना जाएं, छोड़ दो उसे, वो सब होता है। तो ये बात यहाँ पे थी। 12 से 13 लाख, सेंटर 41 थे, 400 बच्चों को एक सेंटर पे बुलाया गया था। और अगर मैं प्रेजेंट की बात बताऊँ, वहाँ पे प्रेजेंटी तो थी, 400 बच्चे पहुँचे होंगे, लेकिन यहाँ से 400 में से जो बच्चे आउट हो रहे थे वो मतलब अगर 400 का बात करें तो उसका 20 से 30% निकाल लो आप। सिर्फ 400 में से कह सकते हो 400 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
80 लोग से पास हो रहे थे। 400 में से सिर्फ 80 लोग जो है फिजिकल पास कर रहे थे, बाकी सारे आउट हो रहे थे। क्योंकि दौड़ भाई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है कि बस शौक है तुम्हारा चले गए दौड़ने, वो भी 5 किलोमीटर, तो शौक में नहीं होता सब कुछ। तो 400 में से टोटल 80 बच्चे पास हो रहे थे। अगर 100 का हिसाब रखा जाए मोटा मोटा तो 20% निकाल दोगे, वो 20 से 30% बच्चे पास ही हुए थे, तो 20% पास हुए थे, 80 आउट हो गए थे, ऐसे समझ लो आप। इतने कम बच्चे आउट हुए हैं यहाँ पे। तो मैं अगर कहता हूँ कि 12 से और 13 लाख का जो आंकड़ा है वो आके पहुँचता है 1.5 लाख पे। ऐसे पे समझ सकते हो कि 1.5 लाख में कंपटीशन आपको करना है, कि आपको जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है वो 1.5 लाख में है। 1.5 लाख में आपको बच्चों को कंपटीशन देना है। देखा जाए तो 1149 पोस्ट हैं, बहुत मिनिमम आपकी यहाँ पे भीड़ है। और जैसे हर चीज़ में क्राउड ज़्यादा होती है, यहाँ पे आपको ऐसी क्राउड नहीं देखने को मिल रही है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो हम पढ़ेंगे कैसे। अब ये आपको सब समझ में आ गया होगा। डेटा मैंने बताया 1149 वैकेंसी है, 1.5 लाख 1.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.6 हो सकता है कि 1,60,000 बच्चे, 1,50,000 बच्चे, इतने बच्चे पास हुए होंगे। इसके आगे नहीं बढ़ सकते, ये मिनिमम ही है, कम है। क्योंकि जब वहाँ से बच्चे बता ही रहे थे कि हमारी बैच से अगर 400 बच्चों को बुलाया गया था तो उसमें से सिर्फ 80 बच्चे पास हुए हैं और बाकी टोटल आउट हुए हैं, तो उनको झूठ थोड़ी ना बोलना था, क्योंकि वो उतने हुए ही होंगे भाई। क्योंकि जब ये आपको मैंने एक फैक्ट रख दिया यहाँ पे कि सिर्फ अगर हाइट मेजरमेंट करना था और चेस्ट मेजरमेंट करने में सिर्फ 4 लाख 6 लाख से आंकड़ा 2 लाख पे पहुँच गया, 4 लाख बच्चे इसमें आउट हो गए, तो दौड़ होती तो कितने कम हो जाते ये आप सोचो। इसमें क्या थी, इसमें दौड़ थी, फिर उसके बाद हाइट और चेस्ट मेजरमेंट था, तो आउट नहीं होंगे। दौड़ में तो भाई यहाँ पे 1500 मीटर का नहीं दौड़ पाते, 1600 मीटर का। इतनी लंबी रेस करने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो 5 किलोमीटर की रेस में बच्चे आउट हुए होंगे, ये बात पक्की है, ये बात तो तय है। तो यहाँ पे जो आपका जो बच्चे हुए हैं जिनमें आपको कंपटीशन करना है, उन बच्चों की संख्या जो है वो 1 से 1.5 लाख के बीच में ही है। 1.5 से 1.6 हो सकती है, इससे अप नहीं जाएगी, इससे मिनिमम ही रहने वाली है। तो आप अब अगर एग्ज़ाम की तैयारी की बात करें तो एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या जाएगा ये भी जानना ज़रूरी है भाई। फिजिकल अगर पास हुए हो आप सभी, और पहली बात तो जो मैंने अभी तक बताया ये आपको बहुत जानना ज़रूरी था कि आप रिलैक्स हो सको, क्योंकि पढ़ाई उस स्पीड से मत करने लगना कि भाई इतने फॉर्म फिलअप किए हैं। एसएससी जीडी नहीं है, ओपन भर्ती नहीं है, डायरेक्ट एंट्री नहीं है, इसमें फिजिकल आपका हो चुका है। अब जो होगा एग्ज़ाम ही होगा आपका। एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर आपका जो होगा मेडिकल वगैरह करवाया जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग पे भेज दिया जाएगा। और बात करो सबसे बढ़िया वैकेंसी है भाई फायरमैन की, आराम से आराम की नौकरी है। जो भी होगा हुआ होगा फायरमैन में ना, उससे एक बार बात करके देखना, वो यही बताएगा भाई बहुत आराम रहता है। फायरमैन का कभी काम लगता ही नहीं है, कभी कभी लगेगा और नहीं तो हाँ ये होता है कि फायरमैन के जो बंदे होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं फायरमैन में, उनको एसएससी जीडी के तौर पे कांस्टेबल के तौर पे काम करवा लिया जाता है। वैकेंसी उन्होंने ये पास किया है लेकिन काम करवा लिया जाता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। तो वैकेंसी भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। अब बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में वही जैसा सब में पूछा जाता है, एसएससी जीडी हो गया, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का हो गया, बीएसएफ ट्रेड्समैन का हो गया, जितने भी अदर एग्जाम 4 सेक्शन पूछते हैं वैसे इसमें भी एग्ज़ाम है आपका। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल साइंस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी और इंग्लिश आपका चूजन ऑप्शन रहेगा, कोई एक करना चाहो तो एक कर सकते हो। उसके बाद मैथमेटिक्स हमेशा रहेगा आपका, रीजनिंग इसमें रहेगा। और सारे जो 4 सेक्शन है सबका 25-25-25 आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। अगर थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी तो थोड़ी बारिश होने लगी है, थोड़ा ये मैक लगा रखा मैंने, वो कैच कर लेगा। तो 25-25-25 नहीं 4 सेक्शन था, हर एक सेक्शन का 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के ही, और टोटल आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपकी किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 100 के 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पे टच करने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है, 100 के 100 करना है। और आपको एक बात बता दूँ मैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी से हो जाती है तो आप एक बार ना पेपर दिया करो तो ऐसा मत लगा दिया करो कि 15 क्वेश्चन बनते हैं उसमें कुछ लगा दो ऐसा जय माता दी करके, ऐसे वैसे नहीं। आपको उस पर ध्यान देना है, गौर देना है, क्वेश्चन को लगाओ, अच्छे से लगाओ, टाइम बचा हुआ है लगाओ क्वेश्चन को, तब तुक्का लगाओ तो शायद सही भी हो जाए। 15 में से 8 सही हो गया तो बहुत बढ़िया भाई, 7 गलत हो जाए चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे में आपको तुक्का भी लगा देना है कि मान लो 85 आपने कर लिए जो आपको लगते हैं सही हैं, उसमें मान लो कोई भी सस्पेंस है 5 गलत हो जाने की, तो आपको लगा देना है कि 15 लगा देने हैं तुक्के, सही हो गया तो भाई 5 90 पहुँच जाओगे आप, आपका ईजिली हो जाएगा वहाँ पर। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम को भी देना है। यहाँ पे मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया है, जो भी आपको आपके पेपर में पूछा जाता हर चीज़ को मैंने बता दिया है। और सबसे बड़ी बात भाई जानना ज़रूरी होता है कि जिस पेपर को हम देने जा रहे हैं उसमें कुल कितने बच्चे हैं, कंपटीशन कितना है, हमें पढ़ना किस तरीके से है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, यहाँ मैंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, अच्छे से दी है मैंने हर चीज़ को, मतलब कहीं डेटा निकाल के लाया हूँ भाई
कि टोटल निकालना वो मतलब डेटा ऐसा नहीं निकल जाता क्योंकि 12 से 13 लाख फॉर्म कैसे फिलअप हुए हैं, उसको निकालने में थोड़ी सी मेहनत लगती है और ये तभी निकल पाएगा ना, आंकड़ा जब निकलता है तभी हो पाता है कि सब। तो जो भी कुछ मैंने बताया, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर जरूर करना क्योंकि जिन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही इन्फॉर्मेशन वो उन तक जरूर से ज़रूर पहुंच जाएँ। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।